भाई, हमने पहले भी इस बात को कहा है कि वन नेशन वन पोल अगर सही नियत से किया जाए तो उसमें कोई गलती नहीं है। देश में आजादी के बाद वन नेशन वन पोल 1965 तक था, लेकिन अगर वो इस नियत से किया जा रहा है कि जब हमारी हवा है तो जल्दी से सारा इलेक्शन एक साथ करा लो और जब हवा नहीं है तो अलग अलग करा लो। एक और आप वन नेशन वन पोल की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक छोटे से राज्य झारखंड को 4 भाग में बांटकर चुनाव करा रहे हैं ताकि प्रचार करने के लिए आपके पास और समय मिले। तो ये दोनों बात साथ में नहीं चल सकती है। ये दिखाता है कि ये सिर्फ इस बात के लिए इसको तैयार किया जा रहा है कि अगर उनको लगे कि भाजपा की हवा बन गई तो एक ही बार पूरे देश में चुनाव करा ले। ये गलत नियत से किया जा रहा है। उस कॉन्सेप्ट में कोई गलती नहीं है। वन नेशन वन पोल हो उससे कोई देश का नुकसान नहीं है, लेकिन नियत सही होनी चाहिए। कोई भी कानून आप जब बनाते हैं तो उसके पीछे, कानून से ज्यादा उसके पीछे नियत क्या है उसको देखने की जरूरत है। नियत अगर किसी कौम को टारगेट करना है, नियत अगर किसी को डराना है, नियत आपको अपना पॉलिटिकल फायदा लेना है तो उसको देखने की जरूरत है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि भाजपा के लोग वन नेशन वन पोल, अभी जब ये जीत कर आए लोकसभा में सीटें कम हो गई तो वन नेशन वन पोल की बात नहीं कर रहे थे। जैसे ही हरियाणा हो गया तब फिर वन नेशन वन पोल चालू हो गया। तो आप अगर देश के हित में है तो कीजिए, लेकिन अगर देश के हित में है तो चाहे आप हारे या जीते दोनों ही परिस्थिति में हित में है। अपने हार जीत से जोड़कर उसको देश पर ना थोपे, ये बात है। सर, ये बेला और इमामगंज में क्या पोजीशन में है जनसुराज? भाई आप देख लीजिए, आप जनता का मूड आप देख लीजिए। हम क्या बोले, हम तो आज आए हैं, आप लोग यहाँ के पत्रकार हैं, आपको बेहतर समझ है। मैं ऐसा समझता हूँ कि चारों विधानसभा में कम से कम बेला में रिकॉर्ड मत से जनसुराज का प्रत्याशी जीत कर आएगा। सर, प्रत्याशी को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। क्या जनसुराज ने पढ़े लिखे व्यक्तियों को दे दिया है, इंटर पास डॉक्टर? मेरे भाई ऐसा है, जनसुराज का जो स्लोगन है, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। हमारा कमिटमेंट है सही आदमी को टिकट देना। सही का पैमाना क्या है? वो डिग्री नहीं है। कई लोग कहते हैं कि आप तेजस्वी की बात कर रहे हैं। तेजस्वी की जब बात कर रहे हैं तो आपके यहाँ कैंडिडेट बहुत बड़े डिग्री वाला नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। हम तेजस्वी के लिए ये नहीं कह रहे हैं कि वो 9th पास नहीं किए इसलिए वो समझदार नहीं है। हम दूसरी बात कह रहे हैं, कई बार आर्थिक सामाजिक परिस्थिति की वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। कामराज इतने बड़े लीडर थे तमिलनाडु में, वो पढ़ाई नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वो आजादी की लड़ाई में शामिल थे, 10 साल जेल में रहे। लेकिन जब आपके माँ बाप मुख्यमंत्री रहे हैं और तब आप 9वां पास नहीं किए तो ये दिखाता है, आपकी क्षमता से ज्यादा ये दिखाता है कि शिक्षा को लेकर आपका नजरिया क्या है, शिक्षा को लेकर आपकी सोच क्या है। जब राज्य का मुखिया ये सोचेगा कि बिना पढ़े लिखे ही जीवन की तरक्की जीवन में हो सकती है तो शिक्षा व्यवस्था तो ध्वस्त होगा ही होगा। तो दोनों का फर्क समझिए। डिग्री होने मात्र से आप बहुत होशियार नहीं होते हैं, लेकिन शिक्षा के प्रति आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए। हम लोग के बाप दादा बहुत ऐसे परिवारों में लोग हैं जो खुद पढ़े लिखे नहीं थे। बूढ़े लोग, दादी आपकी, आपके बाबा खटिया पर लालटेन लेकर लोग बैठते थे बच्चों को पढ़ाने के लिए। वो खुद नहीं पढ़े लिखे थे लेकिन शिक्षा की महत्ता को समझते थे। तेजस्वी यादव के, लालू यादव के परिवार में दिक्कत ये है कि ये शिक्षा की महत्ता को नहीं समझते हैं और लालू नीतीश के राज में पूरे बिहार को इन दोनों लोगों ने मिलकर अनपढ़ बना दिया है और मजदूरों की फैक्ट्री बना दिया है। जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो फिर उनका भला होगा कैसे? आप अगर हिंदू समाज को देखिए तो हम लोग कहते हैं कि जब तक सरस्वती नहीं होंगी तब तक लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता है। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक धन आपके पास आ नहीं सकता। अगर आ भी गया तो वो सही तरीके से आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बैग मिला है सर आपको? अरे स्कूल बैग मिला नहीं है, स्कूल बैग मांग कर लिया है क्योंकि बिहार के गरीबी से निकलने का रास्ता है स्कूल बैग, बिहार की अशिक्षा को खत्म करने का रास्ता है स्कूल बैग, बिहार से बेरोजगारी खत्म करने का रास्ता है स्कूल बैग। यहाँ लालू नीतीश ने यहाँ के बच्चों के पीठ पर बोरा बांधा है, जनसुराज उनके बच्चों, यहाँ बिहार के बच्चों के पीठ पर स्कूल का बस्ता बांधना चाहता है। यही समझे।